अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3A जो कि न्यू रिवाइज्ड और अपडेटेड 7th एडिशन है, उसकी बुक एक्सरसाइज 3A कर रहे हैं। इसकी कंटिन्यूशन में ही आज हमारा चौथा पांचवा लेक्चर है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 10 of D1 Math updated 7th edition exercise 3A, टॉपिक है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये अगेन इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि परसेंटेज देनी है, लेकिन तरीकाकार वही होगा कि जहाँ परसेंटेज का साइन आ जाएगा वहाँ पे हमने हमेशा 1/100 लिखना है। जहाँ पे वर्ड ऑफ लिखा होगा उसकी जगह टाइम्स का साइन आ जाएगा। और ये देखें 6 होल नंबर 1/5% ऑफ 1.35 ml यानी मिलीलीटर। तो क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 6 5 का 10 और 10 + 1 हो जाएगा 11/5 और परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा टाइम्स का साइन यानी मल्टीप्लाई का साइन और फिर 1.35। ये देखें ये आ गया 6 5 का 30, 30 + 1 के तो 31/5 ऑफ परसेंटेज की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और 1.35 मिलीलीटर एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसका भी डेसिमल रिमूव करें 1.35 का, तो डेसिमल रिमूव करने का तरीका है कि डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और डेसिमल के बाद क्योंकि 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 31/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 एज इट इज़ आ गया। और ये देखिए हो जाएगा 135/100, यहाँ से इसका डेसिमल रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगेन बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि कटिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है और पॉइंटर से और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको सिर्फ एक आधे पार्ट में कटिंग करके सिखाऊंगा, वरना आपने मैनुअल कटिंग खुद करनी है और मैं आंसर कैलकुलेटर से लिखूंगा। देखें 5 1 ज़ा 5 और ये देखें 5 की कटिंग इधर कर दी, 5 2 ज़ा 10, बाकी 3 कैरी कर गया तो 5 7 ज़ा 35। अब फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो 27 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 837/10,000। अब इसके आंसर को हम ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल में चाहें तो मैंने कहा देखिए मल्टीपल ऑफ 10 है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ से हम बैकवर्ड जाएंगे, डेसिमल को यहाँ से मूव करके बैकवर्ड लेके जाएंगे। देखें 1 2 3, लेकिन एक डिजिट और कम है क्योंकि 4 जीरो थे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0.0837 मिलीलीटर या ml हमारा आंसर आ जाएगा। सो 6 होल नंबर 1/5% ऑफ 1.53 ml इज इक्वल टू 0.0837 ml या 837/10,000 ml। ठीक है, मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट देना है और आपने इसकी कटिंग जो है वो मैनुअली खुद करनी है या कैलकुलेटर यूज़ करना है। पार्ट बी 56 होल नंबर 7/8% ऑफ 810 मीटर्स। तो अगेन पहले 56 को 8 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 7 ऐड करें ताकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। तो 56 टाइम्स 8 होता है 448 और उसमें जब 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 455/8 और परसेंटेज की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और 800 यानी ऑफ की जगह आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई का साइन और 810 आ गया। अब अगेन यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, 0 0 से कट कर दें पहले, फिर उसके बाद ये 5 से कटिंग करें, इसकी भी और 10 की भी करें, फिर ये 2 है 8 है इसकी और इसकी, यानी कटिंग का एक प्रोसेस है वो आपको पता है कैसे करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा 403/5000। यानी अगर मैं ये 0 0 से कट कर दूँ, इस 0 को कट कर दूँ तो जो फिर बाकी जो बचेगा हमारे पास नीचे तो आ रहा है 805,000 कैसे बन गया, 455 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 810 और नीचे आ रहा था 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा ये शायद कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 460.69 मीटर। वैसे आंसर ठीक आ रहा है क्योंकि जब हम ये गलत आ गया, ये असल में ऊपर से कॉपी पेस्टिंग में आ गया, ये मैं कट कर देता हूँ। ये गलत आ गया, हमारा फ्रैक्शन नहीं आना था। आपने यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें 455 डिवाइडेड बाय 8
मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 810। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 460.69 मीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी आपके सामने है 0.56% ऑफ 15,000 लीटर। अगेन पहले 0.56 आ जाएगा और उसके बाद 100 यानी परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और 15,000। ये देखें 56/100 क्योंकि 0.56 है तो जब इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो देखें डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 56/100 और ये परसेंटेज का साइन आ गया 1/100, ऑफ की जगह आ गया टाइम्स का साइन और 15,000 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाला है। ये देखें 56/100 आ जाएगा ओवर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15। कैसे? ये देखें 2 जीरो इधर से कट कर दिए, 2 जीरो इधर से कट कर दिए और फिर 1 जीरो इधर से कट कर दिया, यानी 3 जीरो यहाँ से कट कर दिए और 3 यहाँ से निकल गए। तो ये हो जाएगा 56/10 यानी 5.6 आ जाएगा और इधर बच जाएगा 15। तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो 84 लीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। पार्ट डी 2000% ऑफ 5 सेंट्स। अब अगेन 2000 एज इट इज़ आ जाएगा और परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 5 सेंट्स की जगह 5 आ गया। अब अगेन यहाँ से कटिंग कर दें, 5 1 5 और 5 20 फिर 20 1 और इधर भी 20 है तो ये आ जाएगा आपके सामने 100 सेंट्स आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको ज़रा जूम करके देख लेते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो ध्यान से करना है कि एक एग्जामिनेशन है, मैथ का टेस्ट हुआ है जिसमें 3 बच्चियों ने किरण, लड़कियों का नाम है किरण, नादिया और तीसरी का नाम है, मैथमेटिक्स का कंपटीशन है 40 मार्क्स सीमा। इन तीनों ने मैथ में 60 मार्क्स का टेस्ट था। इस टेस्ट में एक ने सीमा ने 46 मार्क्स लिए, किरण ने 40 मार्क्स लिए और जो तीसरी लड़की है उसका नाम क्या है, नादिया, उसने 49 मार्क्स हासिल किए हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि किसकी परसेंटेज के मुताबिक उसको अवार्ड किया जाएगा, यानी जिसकी परसेंटेज 60 से 70 के दरमियान होगी उसको ब्रॉन्ज मेडल या ब्रॉन्ज अवार्ड मिलेगा, जिसकी परसेंटेज 70 से लेके 79% होगी उसको सिल्वर अवार्ड मिलेगा और जिसकी परसेंटेज 80% एंड अबव होगी उसको गोल्ड अवार्ड मिलेगा। यानी तीनों के देखेंगे हम मार्क्स कितने हैं, उसके बाद उनकी परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज के मुताबिक हम उन्हें अवार्ड्स देंगे। तो क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसका गिवन डाटा पहले लिख लें। अब देखें टोटल मार्क्स हैं 60 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें से किरण के मार्क्स हैं 40 आउट ऑफ 60, सीमा के मार्क्स हैं 46 आउट ऑफ 60 और नादिया के मार्क्स हैं 49 आउट ऑफ 60। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन। अब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे, यानी किरण की निकालेंगे 40/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर इसकी आएगी 46/60 मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर 49/60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तीनों की परसेंटेज निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन किस स्लैब में आ रहा है उसको अवार्ड देंगे। तो ये आपके सामने आ गया। दोबारा सबसे पहले परसेंटेज ऑफ किरण मार्क्स निकाल लेते हैं। 40 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 100% यानी 66.67 परसेंटेज आ गई। फिर परसेंटेज ऑफ सीमाज मार्क्स 46 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 100% यानी 76.67% आ गई। और लास्ट नादियाज मार्क्स की आ गई परसेंटेज 81.67%। अब यहाँ से पता लग रहा है कि पहला जो है यानी किरण को हम देंगे ब्रॉन्ज मेडल क्योंकि 60 से और 69 के दरमियान आ रही है उसकी परसेंटेज, और जो ये सीमा है इसकी परसेंटेज 70 और 79 के बीच में आ रही है, इसको सिल्वर मिलेगा। और लास्ट जो है नादिया, इसकी परसेंटेज 80 एंड अबव आ रही है, जैसे इसको हम गोल्ड अवार्ड करेंगे। हैंस किरण विल गेट ब्रॉन्ज, सीमा विल गेट सिल्वर एंड नादिया गोल्ड अवार्ड्स। अवार्ड्स लिख दिया, ये अवार्ड्स है, ठीक है। तो किरण को मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल, सीमा को मिलेगा सिल्वर मेडल और नादिया को मिलेगा गोल्ड मेडल अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेजेस रिस्पेक्टिवली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा कि किस तरह से कोई गिवन परसेंटेज है उसकी अमाउंट हम निकालते हैं। उसका तरीकाकार वही है कि परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ भी